दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, रावतपुरा सरकार का नाम आप लोगों ने सुना होगा और जैसा नाम वैसा काम भी सुना होगा। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज मानता मामले में सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। सीबीआई का दावा है कि रावतपुरा सरकार सीधे TISS के अध्यक्ष रिश्वत के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। मतलब मेडिकल कॉलेज में सीधा सीधा सौदा हो रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि इन रिश्वतखोरी का नेटवर्क देश के 8 राज्यों में फैला है, जो करीब 13 से करोड़ का है। श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज मानता रिश्वत कांड में सीबीआई की प्रारंभिक जांच से साफ हुआ कि रविशंकर महाराज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के अध्यक्ष डीपी सिंह से सीधे रिश्वत के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। डीपी सिंह से सीधे रिश्वत के लिए सौदेबाजी करना ही उनके लिए खतरा बन गया और मामला सुर्खियों में आ गया। श्री सिंह यूजीसी के अध्यक्ष के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार और भूदेवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके। इस मामले में आरोपियों में छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त IFS अफसर और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला भी है, जो रावतपुरा कॉलेज से भी जुड़े। अब केवल कॉलेज के निर्देशक अतुल तिवारी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि रविशंकर महाराज, संजय शुक्ला, लेखापाल लक्ष्मी नारायण तिवारी और डॉक्टर अतिन कुड्डू सीबीआई की गिरफ्त से दूर है। दोस्तों, जिन्हें हम संत कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, और वही संत पे आरोप लगाए जाए और रिश्वतखोरी में नाम आए तो फिर आप क्या कहेंगे? धर्म की आड़ में गोरख धंधा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NSC में UG PG बोर्ड के भीतर रैकेट चल रहा है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत भी है। इस रैकेट ने मोटी रिश्वत के बदले कई निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाई, जबकि वे मान्यता के मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे, झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। अब खा भी रहे हैं और लोग पचा भी रहे हैं और साधु संत भी खूब आगे आ रहे हैं। मानता के मानकों के संबंध में रविशंकर महाराज ने चेयरमैन डीपी सिंह से सौदेबाजी की। इसके बाद अतुल तिवारी ने रायपुर के होटल में खैरी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग निरीक्षण दल की प्रमुख मार्चा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंस बेंगलुरु में
ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजप्पा CN को सीधे 55 लाख का ऑफर किया। डॉक्टर मंजप्पा ने निरीक्षण दल के अन्य सदस्य बेंगलुरु के डॉक्टर सतीश, डॉक्टर चित्रा MS, डॉक्टर अशोक सेल के बारे से इस मामले में बात की, सभी को बराबर हिस्सा देने को कहा। डॉक्टर सतीश ने हवाला ऑपरेटर के जरिए मिले 55 लाख रुपए बेंगलुरु में चित्रा के पति रविचंद्रन के साथ जाकर एकत्रित किया था। इस बीच भनक लगने पर 1 जुलाई को CBI ने डॉक्टर मंजप्पा शाहिदा अन्य डॉक्टरों को रणनीति बनाई और रायपुर और डॉक्टर सतीश व रामचंद्रन को बेंगलुरु में घेराबंदी कर दबोच लिया। 13 करोड़ से अधिक का मामला। रायपुर स्थित रावतपुरा मेडिकल कॉलेज CBI की जांच की सूची में शीर्ष पर है। मतलब इंडिया में घपलेबाजी में रायपुर मेडिकल कॉलेज शीर्ष पर है, उच्चतम सूचांक प्राप्त किया है इसने। रिश्वत खोरी के बदले मान्यता लेने की कोशिश की गई। जब इस तरह के मेडिकल कॉलेज होंगे जहां रिश्वत चलेगी, वहां डॉक्टर कैसे अच्छे बनेंगे? लोगों के जीवन का सवाल होता है। इसके साथ ही कॉलेज से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी जल्द गिरफ्तारी के संकेत मिले हैं। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि देश भर में 8 राज्यों के निजी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर 13 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत लेने के प्रमाण CBI की जांच में सामने आए। जांच की आंच आई है और तपन भी चालू हो गई है और रावतपुरा महाराज लपेटे में आए। रावतपुरा कॉलेज के 5 प्रमुख पदाधिकारी के साथ MC और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 11 अधिकारियों समेत 35 नामजद आरोपियों को की गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने विशाखापट्टनम के गायत्री मेडिकल कॉलेज को NMC से मंजूरी मिलने के बदले 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, जिसमें दिल्ली हवाला चैनल से भेजा गया पैसा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी चंदन कुमार ने मंत्रालय की गोपनीय जानकारी गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर के रजिस्ट्रार मयूर रावल को दी। मयूर रावल ने टेक इन फ्री सॉल्यूशन के रणदीप नायर के साथ मिलकर कई कॉलेजों को जांच की जानकारी पहले से ही दे दी ताकि फर्जी दस्तावेज की तैयारी की जा सके। इस मामले में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंसेज गुजरात, नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंसेज मेरठ और अन्य कॉलेजों में फर्जी बाड़ा पकड़ा गया। रिपोर्ट अपने फेवर में बनवाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों पर डॉक्टर जीतू लाल मीणा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के संयुक्त संचालक पूनम मीणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी धर्मवीर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी पीयूष माल्याण, सेक्शन ऑफिसर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनूप जायसवाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी चंदन कुमार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी दीपक मनीषा आदि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों, देश में शिक्षा का जिस तरह से पतन हो रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। अभी तक तो राजनेताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगते थे, अब साधु संत भी इस श्रेणी में आते चले जा रहे हैं। दोस्तों, रावतपुरा महाराज रविशंकर के मामले में हम आपको कुछ बताना भी चाहते हैं। जनपद जालौन से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर रावतपुरा टीला, कई वर्षों पहले सिर्फ एक टीला था। वहां पर रावतपुरा महाराज हनुमान जी के मंदिर के पीछे बैठकर लोगों के भविष्य बताया करते थे और धीमे धीमे रावतपुरा महाराज की प्रसिद्धि इतनी हो गई कि मंत्री संतरी सब उनके चरणों में शरण लेने लगे और उनका सूचांक एकदम पार हो गया। उन्होंने टीला छोड़ा और रायपुर पहुंच गए। दतिया में उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला। इसके बाद आगे की कहानी बढ़ती चली गई। आज उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं और उनकी प्राथमिकी दर्ज हुई है, सीबीआई ने अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया, यह एक बड़ा बात है। लेकिन लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग की गिरफ्तारी के लिए किसी भी समय सीबीआई का शिकंजा कसा जा सकता है। यह बात तो साफ हो गई कि धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ अगर संत ही करेंगे तो देश में सुरक्षित कौन रहेगा। संत का मतलब होता है शांति। संत को भगवान की तरह लोग मानते हैं, लेकिन जब संत के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, इस तरह के कई मामले धीमे धीमे संतों पर हो रहे हैं। आगे यह देखना है कि रावतपुरा महाराज के ऊपर सीबीआई कब तक शिकंजा कसती है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त